नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरि चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के आंगनवाड़ी के 2 तारीख से फॉर्म लगातार भर रहे हैं और अब 31 जनवरी को इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो इसमें काफ़ी लोगों का ये सवाल उठ रहा है और मेरी पिछली वीडियोज़ जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं उनमें भी काफ़ी लोगों ने यही कमेंट्स कर रखे हैं कि इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो क्या होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या आगे कोई एग्ज़ाम होने वाला है या इसमें फॉर्म भरने के बाद इसका मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा, और अगर मेरिट बेस पर होगा तो किस तरीके से होगा और कौन सी मेरिट इस पर लगने वाली है और ये इसका रिजल्ट का क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर हम इस नोटिफिकेशन पर यहाँ पर चलते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख देते हैं कि चयन से संबंधित ये अभिलेख क्या क्या बताए गए हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा निम्न अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। सबसे पहले चयन प्रक्रिया से पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो आपके पास मांगा गया है वो एक तो 10वीं की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और उप जिलाधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका मांगा गया है। परिवार रजिस्ट्री की छाया प्रति मांगी गई है और उसी के साथ पद आरक्षित होने की स्थिति में सक्षम स्तर द्वारा जारी प्रमाण पत्र मांगा गया है। साथ ही अगर आपके पास स्नातक यानी कि यूजी पीजी का अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को, तो ये भी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा, तो आप आगे अंतिम तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वरीयता श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मांगा गया है कि अगर आपके पास पहले से कार्यरत सहायिका का अनुभव है या पूर्व आंगनबाड़ी कर्मी का आपके पास अनुभव है तो वो भी मांगा गया है। और वहाँ पर भी आपको बोनस मिलने वाला है। क्या बोनस रहने वाला है, कितने अंक आपको बोनस में मिलेंगे और क्या आपकी वरीयता होगी, तो ये आगे जानेंगे। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं विधवा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर कोई विधवा है तो उनके हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर कोई तलाकशुदा है तो उनको माननीय न्यायालय, जो आपका क्षेत्रीय माननीय न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश का प्रमाणित छाया प्रति वहाँ पर मांगी जाएगी। मैं आपको इसके अलावा आगे सीधा दूसरी स्क्रीन पर ले जाता हूँ और इसके उस नोटिफिकेशन पर ले जाता हूँ जहाँ पर इसकी एक विस्तार तरीके से चयन प्रक्रिया को बताया गया है। और क्या हमारा ये सवाल है कि इसमें मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो एग्ज़ाम दिया जाएगा वो एग्ज़ाम होगा इस आंगनबाड़ी फॉर्म का, या इसके बाद चयन प्रक्रिया में इसका मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो ये आगे मैं आपको दूसरी स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ और डायरेक्ट वहाँ से आप जान सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसका चयन प्रक्रिया का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसमें बताया गया है, साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा जूम करके और आप सभी के सामने इसको पढ़ता हूँ कि भाग 2 के अधीन विज्ञप्ति के माध्यम से भरे जाने वाले मानदेय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया से पूर्व तथा समय समय पर आकस्मिक रूप से रिक्त होने वाले ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय पद जिनको अपेक्षित अर्हता प्राप्त सहायिका से भरा जाना संभव है, बिना विज्ञप्ति के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से कार्यकर्तियों के मानदेय पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि आपका कोई भी यहाँ पर एग्जाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर लिखा है कि इस प्रक्रिया में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका से भरे जाने वाले हेतु रिक्त विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यहाँ पर बताया गया है साफ साफ कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जो आंगनबाड़ी सहायिका के पद है तो इनसे संबंधित यहाँ पर एक लिखित रूप में सूचित कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइनल कर दूँ कि यहाँ पर मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि किसी राजस्व ग्राम या वार्ड नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का एक या एक से अधिक पद रिक्त होता है
ठीक है। और राजस्व ग्राम या वार्ड नगरीय क्षेत्र में एक ही पात्र आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा संबंधित रिक्त के सापेक्ष आवेदन किया जाता है तो उसके चयन की कार्यवाही आगे की जाएगी। यानी कि उसका फॉर्म सबमिट मानकर और उसका जो मेरिट बेस यहाँ पर 12th के हिसाब से होगी, ये आगे लिखा भी गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि किसी एक रिक्त पद के सापेक्ष एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जाता है तो उनमें तुलनात्मक मेरिट के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी। और किसी भी वार्ड या ग्राम में एक से अधिक रिक्त पदों के सापेक्ष एक से अधिक पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन समस्त रिक्तियों के सापेक्ष स्वीकृत किए जाएंगे तथा उनके तुलनात्मक मेरिट के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन की कार्यवाही आगे की जाएगी। तुलनात्मक मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त आंगनवाड़ी सहायिका को उसके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर केंद्र आवंटित किया जाएगा। यही इसकी प्रक्रिया तदनुसार प्रक्रिया निर्धारण और मेरिट का जो निर्धारण होगा वो कौन से उससे होगा तो आप देख सकते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता मेरिट सूची की हाई स्कूल वो इंटरमीडिएट अनिवार्य रूप से यहाँ पर। और अगर आपके पास स्नातक और प्रास्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री है तो अगर उसकी उपलब्धता है तो उसके अनुसार भी यहाँ पर मेरिट जारी की जाएगी। और आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों पर विचार किया जाएगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हताओं में प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो भी उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से इसका भाग किया जाएगा और साथ ही अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी के जैसे 45% है, ठीक है, तो अगर हम इसका 10 से भाग देते हैं तो ये 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से जैसे किसी के 59 है तो 59 का भाग करके 10 और 5.9 अंक उसको प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार की ग्रेडिंग वो CGPA होता है ना, एक होता है आपका CGPA होगा, एक मार्क्स बेस होता है और एक आपका ग्रेड बेस होता है। तो यहाँ पर CGPA और ग्रेडिंग बेस होगा और वही अंकों की प्रणाली यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही यदि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर यानी कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और आपने उसको उत्तीर्ण किया है तो आपको बोनस के आधार पर 2 अंक प्राप्त होंगे। और साथ ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको 3 अंक अधिमान्यता आपको प्रदान किए जाएंगी। और साथ ही अनुभव के अंकों के निर्धारण हेतु 1 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने के पश्चात प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण हेतु 1 अंक प्रदान किया जाएगा अगर आपके पास पहले से सहायिका या आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का अनुभव है तो ये यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही समस्त शैक्षिक स्तरों के अंक तथा सेवा अवधि के अंक जोड़ते हुए मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक वो अनुभव भी समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक अनुभव एवं आयु भी समान हो तो उसके अनुसार अधिक शैक्षिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पर चयन होगा। ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है और यही पूरा रिजल्ट का प्रोसेस है। तो यहाँ तक वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट्स है आंगनवाड़ी फॉर्म से रिलेटेड, आंगनवाड़ी की मेरिट लिस्ट या इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझ तक आप अपना डाउट पहुँचा सकते हैं और जितना पॉसिबल ही हो सके मैं आपके रिप्लाई कमेंट के माध्यम से ही देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि वहाँ पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं आप सभी के लिए चैनल पर वीडियो उपलब्ध करवाता हूँ। तो साथियों वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।